हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का स्वागत है बायोलॉजी विलेज माय यूट्यूब चैनल। और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट्स मीन्स सिंड्रोम फाउंड इन दी प्लांट्स। ठीक है, प्लांट में पाया जाने वाला एक डिसऑर्डर या एक सिंड्रोम जिसे कहते हैं एक प्रॉब्लम से प्लांट में, उसके बारे में हम बात करेंगे और इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है ऑस्कर। ठीक है, ऑस्कर सिंड्रोम। तो देखिए ऑस्कर सिंड्रोम क्या होता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। किन प्लांट में पाया जाता है और ये क्या होता है। बहुत सिंपल तीन बातें कि कौन से प्लांट इस चीज़ की प्रॉब्लम को शो करते हैं और ये होता क्या है और किसकी वजह से होता है, मतलब विच फैक्टर क्रिएट्स दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दी प्लांट। तीन बातें बात करनी है। तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ऑस्कर सिंड्रोम होता है वो एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन द प्लांट विच आर ग्रो इन द फॉरेस्ट दैट हैव थिक कैनोपी। अब थिक कैनोपी जब प्लांट रखेंगे और इस वजह से क्या होगा कि जो पेनिट्रेशन ऑफ लाइफ है, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट, वो उनकी जो बॉटम होता है, जो सरफेस होता है, उस पर नहीं पहुंच पाता है। तो होता है कि जो लार्ज ट्री होते हैं, कोई फॉरेस्ट एरिया है, तो उन फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं उनके जो सीड्स वहीं पे गिर जाते हैं आफ्टर डिसेंस। अब उनसे जो सीड से प्लांट निकलने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, वो एक नॉर्मल होती है कि भाई उनसे प्लांट निकलना चाहिए, जर्मिनेशन होना चाहिए। बट इन सम केसेस सीड्स मच अफेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ लाइट और वो सही से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि लाइट के इम्पैक्ट या उसके इफेक्ट से जो प्रभाव पड़ता है दैट इनहिबिट्स द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स इन थिक कैनोपी फॉरेस्ट। ठीक है, उसे हमने बोला है ऑस्कर सिंड्रोम। ठीक है, तो अब उसके बाद जब वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे या फिर जर्मिनेट होने के बाद जो उनकी ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो प्रॉब्लम्स क्या होंगी। ठीक है, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी जबकि वो अपनी जो गिर्थ है, मतलब डायमीटर है, उसमें वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करेगा। अच्छा, दूसरे जो फैक्टर्स हैं प्लांट के कि दे शो फ्लावरिंग्स, फ्रूटिंग, इन पे क्या इफेक्ट होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ऑस्कर सिंड्रोम ए डायनामिक इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ ए सेड एक्युमुलेटेड प्लांट फॉलोइंग द एक्सपोजर ऑफ ए ब्राइटर लाइट इन्वायरमेंट। देखो डेफिनेशन का मतलब होता है कि उन्होंने बताया कि एक डायनामिक इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ ए शेड, मतलब छाया जो होती है, एक्लेमेटाइज मतलब वो उस कंडीशन में रहने के लिए अडॉप्टेड था। एक्लेमेटाइज का मतलब होता है कि वो शेड वाले एरिया में रहने के लिए पूरी तरीके से, ठीक है। तो शेड एक्लेमेटेड प्लांट्स अगर ब्राइटर लाइट एनवायरनमेंट में लाए जाते हैं तो क्या होता है, एक डायनामिक इंक्रीज होती है ग्रोथ में। तो इससे पहले की कहानी क्या है कि एक्लेमेटाइज हो गए शेड के लिए, उनकी ग्रोथ वगैरह, उनकी जर्मिनेशन, उनकी फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, सब कुछ रुका हुआ है। ठीक है, फिर इन केस किसी वजह से जो कैनोपी है, थिक फॉरेस्ट की जो कैनोपी है, वो लूज हो जाए, लूज का मतलब कि डिसअपियर हो जाए ड्यू टू दी विंडफॉल। ठीक है, तो अब ये प्लांट जो हैं, जो नीचे उनकी सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं, दे गेट नाउ कंप्लीट फुल लाइट। अब उस कंडीशन में ये क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ को नॉर्मल पैटर्न पे, नॉर्मल वे पे लाएंगे। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो एक डायनामिक ग्रोथ को प्राप्त कर लेंगे और रिजल्ट ऑफ दैट फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग उनमें वैसे ही होगा जैसे कि नॉर्मल प्लांट में होता है। तो ऑस्कर सिंड्रोम कुछ नहीं है, केवल इतना सा है कि आपको बात करना है कि इम्पैक्ट ऑफ लाइट ऑन द जर्मिनेशन ऑफ फोटोब्लास्टिक सीड्स या फोटोब्लास्टिक प्लांट पे लाइट का इम्पैक्ट क्या होता है। और एक सिंगल वे में हम बात करें तो इट इज़ ए प्रॉब्लम दैट रिपोर्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ थिक फॉरेस्ट कैनोपी। ठीक है, उन एरियाज में एक प्रॉब्लम पाई जाती है कि उसकी वजह से लाइट नीचे नहीं आ पाती है और जो सीड्स अपने पेरेंट प्लांट का मतलब होता है कि जिस प्लांट से वो बने हैं उसी के नीचे गिर जाते हैं। अब चूंकि वहाँ पे लाइट प्रॉपर वे में नहीं पहुँच पा रही है तो उनके जर्मिनेशन पे लाइट का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, ठीक है, उसे बोला गया है ऑस्कर सिंड्रोम। उन प्लांट की जो करेक्टर्स है वो क्या होंगे कि उनकी जो डायमीटर है वो बढ़ेगा। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनेशन में डिले होगा। ठीक है, अगर जर्मिनेशन डिले होने के बाद जर्मिनेशन हो भी जाता है तो प्लांट जो है वो लंबाई में ग्रोथ नहीं करेंगे, मतलब हाइट में ग्रोथ नहीं होगी बल्कि उनके डायमीटर में ग्रोथ होगी। ठीक है, इस तरीके के फीचर्स जो होते हैं वो ऑस्कर सिंड्रोम वाले प्लांट में पाए जाते हैं और ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ऑस्कर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी डेफिनेशन आप इसे देखें कि एबिलिटी ऑफ ट्री सीडलिंग। ट्री सीडलिंग का मतलब होता है ट्री, और ट्री के जो सीड्स होते हैं उनसे जो प्लांट निकलते हैं वो ट्री सीडलिंग्स हो गए।
टू सर्वाइव एज एजिंग जुवेनाइल्स। एजिंग जुवेनाइल्स का मतलब कि उनकी एज तो बहुत हो जाएगी मगर लुक लाइक एज ए जुवेनाइल। जुवेनाइल का हिंदी मतलब होता है किशोरावस्था, ठीक है। एजिंग जुवेनाइल्स का मतलब कि मेरी एज तो हो गई लगभग 28 ईयर्स और मैं अभी लुक लाइक दैट 18 ईयर्स या इससे भी नीचे का दिख रहा हूँ। तो इस तरीके की कंडीशन जो होती है एजिंग जुवेनाइल्स अंडर द डेंस शेड ऑफ क्लोज्ड कैनोपी। ये क्यों होता है ऐसा कि एजिंग जुवेनाइल्स, जुवेनाइल तो एक लो एज का बंदा कहलाता है, लो एज का प्लांट जुवेनाइल्स कहलाएगा, मगर यहाँ पे एजिंग जुवेनाइल्स की कॉन्सेप्ट जो आया क्योंकि डेंस शेड ऑफ क्लोज्ड कैनोपी, इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस सिंड्रोम को सबसे पहले किसने रिपोर्ट करा था प्लांट में? तो सिल्वर टाउन ने बताया था 1982। इस डेट को ठीक करें, 1987, ठीक है, इस डेट को ठीक करें। तो ऑस्कर सिंड्रोम के बारे में बताया था सिल्वर टाउन ने। और अकॉर्डिंग टू ऑस्कर सिंड्रोम नो हाइट ग्रोथ, मतलब देखिए हाइट में ग्रोथ नहीं होना है, ग्रोथ कहाँ पे होगी? डायामीटर इंक्रीमेंट, डायामीटर बढ़ेगा प्लांट का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और देखिए, दिस सिंड्रोम इज सीन इन डेंस फॉरेस्ट वेयर थिक कैनोपी काजेज पुअर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट टू ग्राउंड लेवल एज अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स ग्रोइंग क्लोज टू द मदर प्लांट ट्रीज। मदर प्लांट ट्रीज मतलब होता है कि जो बड़े बड़े जो फॉरेस्ट एरिया में प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स या एंडोस्पर्म के, उनके सीड्स वहीं पे गिर जाते हैं। तो मदर ट्री कौन हो गया? अब मेजर प्लांट हो गया, उसके सीड्स पे जो इम्पैक्ट पड़ता है लाइट का, ठीक है, लाइट का डिफरेंस इफेक्ट, कहीं पे जर्मिनेशन होता है, कहीं पे नहीं होता है, और कहीं पे मॉडरेट लेवल का होता है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इकोलॉजिकल फैक्टर है ये, द इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑन रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ लाइट इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। बाय दिस प्लांट कैन बी प्रोड्यूस फ्लावर्स इन एनी सीजन। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होती हैं पूरे साल में, और हर प्लांट ऐसा नहीं है कोई प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस ना करे, सब प्लांट्स जो है फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टू प्रोड्यूस फ्लावर, ठीक है, वेरियस प्लांट नीड्स वेरियस आवर्स ऑफ लाइट। कुछ 8 घंटे की लाइट में प्रोड्यूस करेंगे, कुछ 4 घंटे में प्रोड्यूस करेंगे। कुछ ऐसे ही प्लांट नोटिस किए गए हमारे नेचर में जो देर आर नो रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, ठीक है। तो 3 तरीके के प्लांट होंगे। तो लाइट का सिग्निफिकेंस बहुत है प्लांट के लिए। तो इस बेसिस पे हमने आपको पहले वीडियो बनाया कि प्लांट को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। एक फोटोफिलस प्लांट होगा जिन्हें हीलियोफिलस या सन लविंग कहते हैं, जिसमें आपके पूरे एंजियोस्पर्म्स डाइकाट और मोनोकाट वाले मेजॉरिटी इन्हीं प्लांट की आती है, जो सन लविंग प्लांट होते हैं। सूरज की रोशनी उन्हें बहुत चाहिए होती टू प्रोड्यूस देयर फ्लावर्स। इसके बाद दूसरी कैटेगरी बताई है हमने सियोफाइट्स, ठीक है, या हीलियोफोबस या सेट लविंग। ये प्लांट कौन से होते हैं? इसमें आप देखिए जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, मतलब मेन ग्रुप जो है एंजियोस्पर्म को छोड़ने के बाद जो नीचे वाले ग्रुप्स होते हैं जिम्नो, ट्रेडो एंड ब्रायोफाइट्स, ठीक है, वो आपके इसमें आते हैं सेट लविंग प्लांट्स, या सियोफाइट्स बोलते हैं या हीलियोफाइट्स बोलते हैं इनके। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम्स हम ये बता रहे हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो काउंटर कर लेते हैं इस प्रॉब्लम्स को। कैसे काउंटर करेंगे उसे देखिए पहले आप लोग। पहले आप प्लांट का स्ट्रक्चर एनाटॉमी समझिए प्लांट की। देखिए प्लांट का लीफ जो होता है उसमें इस तरीके की कैटेगरी होती है कि अपर एपिडर्मिस होता है, फिर उसके बाद पैलिसेड मीजोफिल होता है, उसके बाद स्पंजोमीजोफिल होता है। कहने का मतलब होता है मीजोफिल 2 लेयर की दिख रही हैं आपको, एक ऊपर वाला पैलिसेड मीजोफिल कहलाता है, उससे नीचे स्पंजी मीजोफिल कहलाता है, और उसके सबसे इनर लोअर एपिडर्मिस आ गई जिसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है। ना ऊपर वाले में क्लोरोफिल था ना नीचे क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल था बीच में जो मीजोफिल टिश्यू है उसमें था। और मीजोफिल टिश्यू डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, मतलब 2 तरीके का होता है। एक में थोड़ा बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है, देयर आर नो स्पेसिस, उसे हम कहते हैं पैलिसेड, और उसके नीचे जो होता है उसमें जो होता है मीजोफिल सेल्स के बीच में स्पेसिस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पंजी मीजोफिल या स्पंजी पैरेन्काइमा। और इस सेल का टाइप कैसा होता है? पैरेन्काइमा। मीजोफिल टिश्यू का नाम है, उसमें जो सेल्स होती हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो पैरेन्काइमा होता है। सेल की शेप के अकॉर्डिंग उन्हें हम पैरेन्काइमा कहते हैं। उनके अरेंजमेंट के बेस पे उन्हें 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। नाम मीजोफिल रहेगा मगर एक में पैलिसेड, मतलब बिल्कुल गैप नहीं हो, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है पैरेन्काइमा को, 2 कहलाएगा आपका पैलिसेड मीजोफिल। और अगर थोड़ा सा लूज अरेंजमेंट है पैरेन्काइमा सेल्स का तो ऐसा टिश्यू क्या कहलाएगा? स्पंजी मेजोनकाइमा, ठीक है, वो सॉरी मीजोफिल, स्पंजी मीजोफिल, ठीक है। अब इसमें देखिए क्लोरोफिल का अरेंजमेंट हमने बताया ऊपर कि इस तरीके से होता है। ऊपर देखिए वाई लेयर में बिल्कुल नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब ये वाला देखिए जो है ये आपका पैलिसेड जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, देयर आर नो स्पेसेस बिटवीन दी सेल्स अरेंजमेंट। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है स्पंजी पैरेन्काइमा का, जिसमें सेल्स के बीच में आप देख रहे हैं, देखिए ईयर कैविटीज़ हैं ये, ठीक है, इस तरीके का। इसमें दोनों में ही क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब ऊपर की थ्योरी हम एक आपको बताते हैं, उससे आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए प्लांट्स हैव एबिलिटी टू चेंज पोजीशन ऑफ दर क्लोरोप्लास्ट इन द मीजोफिल। प्लांट के अंदर एबिलिटी होती है कि उनके जो मीजोफिल सेल में जो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट है उसे वो चेंज कर सकते हैं, जिससे कि वो लाइट कम भी ले सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और वो लाइट को ज़्यादा भी गेन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की तीव्रता पे, वो कौन सी लाइट चाहते हैं, वो ब्राइट लाइट चाहते हैं, वो मॉडरेट लाइट चाहते हैं, या वो बिल्कुल डिफ्यूज लाइट चाहते हैं, मतलब लो लेवल की, ठीक है।
अब जस्ट टू अवॉइड इंजरी फ्रॉम द लाइट, ये उनकी डिपेंडेंसी कौन सी लाइट चाहते हैं वो डिपेंड करती है कि वो लाइट की जो इंजरी, लाइट से जो उन्हें डैमेज होता है उसे बचने के लिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने उस क्लोरोफिल को मेसोफिल में मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब प्लांट की चूँकि दो कैटेगरी होती हैं, एक C4 प्लांट होते हैं और एक C3 प्लांट होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस वाले पॉइंट में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे C3 प्लांट वो प्लांट होते हैं जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान, डार्क रिएक्शन के दौरान अपना पहला स्टेबल कंपाउंड ऐसा बनाते हैं जिसमें कार्बन का नंबर 4 होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, C4 कंपाउंड। और C3 प्लांट वो प्लांट होते हैं जो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन प्रिपेयर देयर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के दौरान जो पहला कंपाउंड बनता है स्टेबल कंपाउंड, उसमें कार्बन का नंबर कितना होता है, 3 होता है। जैसे हम पायरोबिक एसिड की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, C3 प्लांट। नेचर में C3 प्लांट बहुत ज़्यादा है, मतलब 85% C3 प्लांट है और केवल 15% इससे भी कम जो कैटेगरी है वो C4 की, और एक कैटेगरी और होती है जिन्हें बोलते हैं कैम प्लांट, ठीक है, वो C4 की ही तरह होते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, तो C4 जो प्लांट होते हैं इनका एक बेसिक डिफरेंस ये होता है C3 और C4 में कि C4 जो प्लांट होते हैं वो आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग ज़्यादा एडॉप्टेड हैं, मतलब आज ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा CO2 इन्हें काउंटर करने वाले, इन्हें ईजिली कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने वाले जो प्लांट होते हैं वो C4 कैटेगरी में आते हैं कि उन्हें मोर सनलाइट, मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयरफॉर मोर फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो C4 प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसाइज इवन डल सनलाइट, वो बहुत कम लाइट से लेकर बहुत इंटेंस लाइट तक फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखते हैं, जबकि C3 प्लांट जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया में फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो कह रहा है कि C3 प्लांट्स से फोटोसिंथेसाइज इवन इन डल लाइट इंटेंसिटी, मतलब बहुत नीचे भी कर सकते हैं। व्हेन C3 प्लांट फेल टू डू, C3 ऐसा नहीं कर पाएंगे, बहुत लोअर लेवल की लाइट में C3 प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जबकि C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखते हैं उस कंडीशन में भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, हमारे बहुत छोटे जो प्लांट होते हैं, माइन्यूट प्लांट जिन्हें माइक्रोस्कोपिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर क्या क्वालिटी होती है, इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए उसमें होता है कि वो अपने जो क्लोरोफिल होता है या अपनी टोटल मूवमेंट को वर्टिकल मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो आसानी से वाटर सरफेस से उस मॉडरेट लाइट ऑफ अमाउंट को कैप्चर कर सकें दैट आर सुटेबल टू मेक देयर फूड मटेरियल्स, ठीक है। तो आपने देखा C3 प्लांट की क्या टेंडेंसी थी, C4 प्लांट कैसे काउंटर करते हैं इस इफेक्ट को, आस्कर सिंड्रोम को, और फाइटोप्लैंक्टन्स कैसे करके करते हैं, ठीक है। अब हम फाइनल देखते हैं, इफ़ ए कैनोपी गैप अकर्स आफ्टर ए विंडफॉल, कंटिन्यूस कैनोपी थी, सनलाइट नहीं आ पा रही थी, बट विंडफॉल की वजह से कैनोपी अगर लूज हो गई तो क्या होता है, आस्कर जो प्लांट होते हैं, आस्कर प्लांट वो प्लांट होते हैं जो लाइट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, उनका जनरेशन, वो ग्रो रैपिडली डू फुल इट फ्लावर्स एंड रिप्रोड्यूस, वो फ्लावर भी देंगे और फ्लावर में रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम 3 तरीके की सीड की बात करते हैं, पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स, नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स और नॉन फोटोब्लास्टिक सीड्स। इसमें देखिए क्या क्या होता है, जो पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स हैं वो नीड लाइट फॉर प्रॉपर जनरेशन, उन्हें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है कि प्रॉपर जनरेशन कर सकें, जैसे कि लेट्यूस सेटिवाई प्लांट होता है। उसके बाद निगेटिवली फोटोब्लास्टिक प्लांट सीड्स में क्या होता है, जर्मेशन जो होता है उसमें लाइट अगर नहीं मिल पाएगी तो वो लाइट की वजह से वहाँ पे जर्मेशन रुक जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं। जैसे वनीला, आप सुना होगा, वनीला बहुत कॉमन प्लांट है, अभी जो लेक्चर डाला आप देखें उसमें वनीला की फैमिली बताई है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है नॉन फोटोब्लास्टिक प्लांट, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइट हो या ना हो, जर्मेशन होना है तो होगा, ठीक है, अनअफेक्टेड बाई लाइट। अच्छा, अब एक ऑस्कर जो प्लांट होता है ऑस्कर हो जाता है, उसमें क्या फीचर्स आते हैं, उसका जो ग्रोथ रेट होता है बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है, और उसका लाइफ स्पेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी जो एनाटॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो छोटा सा रहता है, पूरी एनर्जी कंजर्व करता है, सो लीड्स लॉन्ग लाइफ स्पेन, बहुत लंबी उम्र उसकी होगी। थर्ड क्वालिटी है उसकी कि वो रीस्प्राउटिंग की, मतलब वो फर्दर जो उससे जो सीड बनेंगे उनमें जर्मेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और वो खुद को रीस्प्राउट करने की, मतलब फर्दर अगर उसे लाइट मिल जाती है तो वो खुद को दोबारा से नॉर्मल प्लांट की तरह बिहेव करने के लिए एक इंटेंस कैपेसिटी, इंटेंस टेंडेंसी रखता है, तो उसे बोलते हैं ट्री स्प्राउटिंग की कैपेसिटी उसके अंदर ज़्यादा होती है, कि इन केस अगर वो इन फ्यूचर या कुछ टाइम के बाद कैनोपी लूज हो गई और वहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन बढ़ गया और लाइट अच्छे से आ रही है तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ को अटेंड कर लेगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके देखा कि ऑस्कर का मतलब क्या होता है, ऑस्कर सिंड्रोम इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन द प्लांट दैट काज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ लाइट एंड इट अफेक्ट द होल प्लांट ग्रोथ एज वेल एज स्पेशली जर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो thank you very much for this, and please subscribe, like and share to my YouTube channel. Thank you very much.